नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डॉक्यूमेंट्री के इस सीरीज में। आज हम बात करेंगे महाकाल मंदिर उज्जैन, द्वादश ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग जो दक्षिण मुखी है। वहाँ का रहस्य अद्भुत है। उज्जैन के राजा हैं, आज भी उज्जैन के राजा जैसे अपने भौतिक जगत का कोई भी राजा आज भी रात निवास नहीं कर सकता उज्जैन में। ये प्रताप है महाकाल का, जहाँ स्वयं मौत भी घुटने टेक देती है। ये प्रताप है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, क्या है इसका रहस्य। इल्तुतमिश के क्रूर प्रहार, मंदिर का विध्वंस कर देने के बाद भी कैसे ये मंदिर आज भी जीवंत है, आज भी कायम है और आधुनिक दुनिया में क्या स्थान रखता है, क्या महत्व है। बोलिए, महाकाल कालों के काल, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, कहते हैं ना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जिसका इतिहास पौराणिक कथाओं के अनुसार अनादि 25 लाख वर्ष से अधिक पुराना है। यहाँ भगवान शिव स्वयं धरती फाड़कर दूषण राक्षस का वध करने हेतु महाकाल रूप में प्रकट हुए थे। यह दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग जो समय काल के नियंत्रक हैं, उज्जैन के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। महाकाल के इतिहास के बारे में बात करेंगे तो पौराणिक उत्पत्ति शिव पुराण के अनुसार अवंतिका नगरी उज्जैन के भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और उस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मान्यता है कि प्रथम मंदिर की स्थापना स्वयं प्रजापति ब्रह्मा जी ने की थी और यह मंदिर नंद जी की 8वीं पीढ़ी पूर्व से मौजूद है। महाकवि कालिदास ने भी मेघदूतम में महाकाल मंदिर की भव्यता का वर्णन किया है। समय समय पर परमारों और अन्य राजाओं ने इसका जीर्णोद्धार कराया। महाकालेश्वर की मूर्ति दक्षिणमुखी है, जिसे तंत्र साधना में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। मुगलों के शासनकाल में 11वीं सदी में तुर्क के शासक इल्तुतमिश ने महाकाल मंदिर और यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर नष्ट करवा दी थी। उसके बाद हिंदू राजाओं ने इसका निर्माण फिर से करवाया। महाकाल की मान्यताएं इतनी थीं कि 7 समंदर पार से लोग महाकाल के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन उस वक्त दर्शनार्थियों की संख्या ज़्यादा थी और महाकाल में व्यवस्थाएं कम थी। इसी समस्या को देखते हुए शासन ने महाकाल कॉरिडोर बनाने का निश्चय किया और अभी करीब 2-3 साल पहले ही इसका कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें शिव महापुराण के सभी किरदारों का भव्य वर्णन और चित्रण है। अभी त्रिपुरासुर वध, शिव पुराण और शिव तांडव स्वरूप जैसे भगवान शिव से संबंधित कहानियों को दर्शाते हैं, जो भगवान शिव के भव्य रूपों को दर्शाती हैं। महाकाल मंदिर के ऊपर गर्भगृह में ओंकारेश्वर शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। गर्भगृह के पश्चिम, उत्तर में, पूर्व में गणेश, पार्वती, कार्तिकेय के चित्र स्थापित हैं। दक्षिण में नंदी की प्रतिमा है। तीसरी मंजिल पर नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति केवल नाग पंचमी के दिन, साल में केवल एक दिन खुलती है नाग पंचमी के दिन, बाकी दिन नहीं। बाकी आप साल भर दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसमें करीब करीब ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में जब इल्तुतमिश ने हमला कर दिया था, तब करीब 550 वर्षों तक पास में ही बने एक कुएं में रखा गया था। औरंगजेब ने मंदिर के अवशेषों से मस्जिद का निर्माण करा दिया था। मंदिर टूटने के बाद करीब 500 वर्षों तक महाकाल का मंदिर जीर्ण में रहा। ध्वस्त मंदिर में ही महादेव की पूजा आराधना की जाती थी। लेकिन जब कई वर्षों बाद 18वीं शताब्दी में मराठा शूरवीरों ने मुगलों को परास्त करके राज किया, तो मंदिर तोड़कर बनाई गई उस मस्जिद को गिराया और फिर से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। भारत की सबसे प्राचीन और धार्मिक नगरी उज्जैन में बसा हुआ महाकाल, जिसे हम हर युग में अलग अलग नामों से जानते हैं, अवंतिका, उज्जैनी, कनक श्रृंगा, ये सब उज्जैन के नाम रहे हैं। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है, जहाँ मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी का प्रवाह होता है। जहाँ बसा है महाकाल का यह अद्भुत मंदिर, जो सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि आत्मा को हिला देने वाला स्थान है। यहाँ आकर आप अपने आप से, अपने रूप से परिचित होते हैं। पौराणिक कथाओं में यह मंदिर आदिकालीन करीब 1 लाख वर्ष पुराना, जिसका निर्माण उज्जैन के एक राजा विक्रमादित्य ने करवाया था। उज्जैन की हर कहानी में आपको राजा विक्रमादित्य की झलक जरूर मिलेगी, क्योंकि वही महाकाल की कृपा से 132 वर्षों तक उज्जैन में शासन किया था। महाकाल के बहुत बड़े भक्त थे, शिव भक्त थे। इस मंदिर की खास बात यह है कि जो यहाँ दिल से आता है, दिल से शिव को मानता है, महाकाल शिवलिंग पर किसी भी दुखियारे का जल छू जाता है, उसे अपनी समस्या बताने की भी ज़रूरत नहीं होती। स्वयं उसके कष्ट ऐसे बह जाते हैं जैसे नदी के प्रवाह में कागज की नाव बह जाती है। उज्जैन आपकी समस्याओं का एकमात्र इलाज है। आप बस सच्चे दिल से, सच्चे मन से जाइए महाकाल के दरबार पे
माथा टेकिए, आपको जरूर कहते हैं जो महाकाल का भक्त है उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाकाल भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसका स्थान तीसरे नंबर पे आता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का विस्तार वर्णन किया गया है। कहते हैं दोस्तों कि इसी उज्जैन यानी अवंतिका नगरी में एक बहुत बड़ा शिवभक्त ब्राह्मण वेदप्रिय रहता था, जिनके 4 बेटे थे और वह 4 भी भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। हर रोज पार्थिव शिवलिंग बना के उनकी पूजा किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था, जिसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था और वरदान के अहंकार में वे सभी ब्राह्मणों को परेशान करता था और वह अपने अहंकार में इस कदर डूब गया कि उनके सभी ब्राह्मणों को खत्म करने का विचार बना लिया। जब किसी को अहंकार आता है, जब पावर आती है ना, तो वो यही चाहता है कि मैं सबको दबा दूं और अपने आप को ऊपर उठा लूं। सभी ब्राह्मणों को पूजा करने से रोकना, उनको जान से मार देने की धमकी देना, हर रोज़ धर्म कर्म के काम को करने से रोकना, उसे रोज का काम हो गया था उसका। और जब बारी महर्षि वेदप्रिय और उनके बेटों की आई तो वो सभी शिव भक्ति में लीन हो गए और दिल से शिव को पुकारने लगे। तो शिव ने उनकी पुकार सुनी और जिस शिवलिंग की पूजा वो करते थे उसी शिवलिंग से प्रकट होकर दूषण नाम के राक्षस का वध किया और सभी ब्राह्मणों का कल्याण किया। उन ब्राह्मणों ने शिव से गुहार लगाई कि शिव जी आप हमारे साथ ही यहाँ विराजमान हो जाइए। तो शिव शिवलिंग रूपी स्वरूप में उसी जगह पे विराजमान हो गए, जिसे आज हम महाकाल के नाम से जानते हैं। जब भी आप महाकाल नगरी उज्जैन जाएं और तो वहाँ कहाँ घूम लें, ये भी थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए हम सभी को। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन का प्रमुख मंदिर महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के प्रति भक्तों के बीच अत्यधिक प्रसिद्ध है। इस मंदिर में हर दिन नित्य पूजा अर्चना होती है। महाकाल के दर्शन करने के लिए लाखों भक्त आते हैं। महाकाल की भस्म आरती बहुत प्रसिद्ध है। काल भैरव मंदिर उज्जैन में यह एक और महत्वपूर्ण मंदिर है जो काल भैरव को समर्पित है। काल भैरव भगवान शिव के अभिन्न रूप माने जाते हैं और इस मंदिर का दर्शन भी श्रेष्ठ माना जाता है। काल भैरव जिनको शराब चढ़ाई जाती है, यहाँ पे शराब बहुत ज़्यादा मात्रा में काल भैरव को पिलाई जाती है, लेकिन उसका ये पता नहीं चलता कि शराब आखिर गई कहाँ, शराब का अस्तित्व कहाँ है, शराब जाती कहाँ है। कई बार वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, खुदाई की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा और दोबारा खुदाई करने की किसी में हिम्मत नहीं हुई। मंगलनाथ मंदिर, इस मंदिर में मंगल दोष से निवारण के लिए पूजा की जाती है। जिसके भी ग्रह में मंगल दोष होता है वो यहाँ आके पूजन करवा कर अपना मंगल दोष हटवा सकता है। हरिसिद्धि माता मंदिर, यह माता सती का एक सिद्ध पीठ है। यहाँ माता की कोहनी गिरी थी। महल से कुछ ही कदमों की दूरी पर माता का यह मंदिर है। लोग जो महाकाल जाते हैं वो माता के इस मंदिर में जरूर जाते हैं। गढ़ कालिका मंदिर, यह मंदिर कवि कालिदास की आराध्य देवी का मंदिर है। यहाँ कवि कालिदास में माँ गढ़ कालिका की आराधना की। यह जगह का नाम गढ़ था, इस वजह से इस मंदिर का नाम गढ़ कालिका पड़ा। यह मंदिर माँ कालिका की पूजा के लिए जाना जाता है। कालिका माता मंदिर, उज्जैन में कालिका माता मंदिर भी है जो माँ कालिका की पूजा के लिए जाना जाता है। गोपाल मंदिर, यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और यह भी उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में से एक है। चिंतामन गणेश मंदिर, इस मंदिर की मान्यता है कि वनवास के उपरांत भगवान राम यहाँ आए थे। इस मूर्ति की स्थापना माता सीता ने की थी। संदीपनी आश्रम, इस आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान कृष्ण स्वयं संदीपनी आश्रम उज्जैन पढ़ने आए थे। उज्जैन का ऐतिहासिक सफर भारतीय संस्कृति और धर्म के महत्वपूर्ण हिस्सों को प्रकट करता है। इस शहर के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने का महत्व अत्यधिक है और यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण अंग है। उज्जैन के इतिहास, संस्कृति और धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यहाँ के मंदिर और धार्मिक स्थल भारतीय धर्म के प्रति भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में हमने जाना। एक बार की बात है, एक पंडित हर दिन सुबह सुबह भस्म आरती का श्रृंगार किया करते जब चिताएं जलती, चिताओं की राख। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कोई भी चिता नहीं जली। वो चिंतित हो गए, अब क्या करूं। तो उन्होंने अपने बेटे को मारकर, बेटे की बलि देकर, बेटे को अग्नि देकर उसके भस्म से भगवान शिव जी का श्रृंगार किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर उसके बेटे को जीवित किया और अमरता का वरदान दिया। तो ये है हमारे महाकाल की महिमा, जहाँ स्वयं मौत भी आकर के घुटने टेक देती है। जब भगवान शिव ने दूषण नाम के राक्षस का वध कर दिया था। हमारे भारत देश में
द्वादश ज्योतिर्लिंग है। मैं सभी ज्योतिर्लिंग पर एक एक करके आऊँगा, सबके इतिहास के बारे में हम जानेंगे। और महाकाल का मंदिर, उज्जैन का यह मंदिर अपने आप में अद्वितीय स्थान रखता है। यहाँ की चमत्कार, यहाँ के रहस्य, यहाँ से यहाँ पे काल की गणना होती है, समय की गणना होती है उज्जैन से। उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का मेला भी लगता है, सिंहस्थ होता है, कुंभ हर 12 वर्ष में आता है। जब अमृत की 4 बूंद झलकी थी, प्रयागराज, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। उज्जैन का भी अब तो महाकाल कॉरिडोर भी बन चुका है। सरकार का यह अभूतपूर्व प्रयास, सराहनीय प्रयास, जो महाकाल मंदिर की गरिमा को भव्यता, दिव्यता प्रदान करता है। महाकाल की भस्म आरती पूरे देश विदेश में प्रसिद्ध है। शिवरात्रि के दिन, सावन के महीनों में वैसे तो भीड़ हर दिन रहती है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। ठीक है दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा महाकाल मंदिर का इतिहास, रहस्य, रोचक जानकारियाँ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।